तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा विद फैमिली। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिंदगी में अहंकार और संस्कार का क्या महत्व होता है। हम अपनी जिंदगी जीते हैं तो कहीं ना कहीं हमें संस्कारों की भी जरूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं हम अपने घमंड अहंकार में भी जिंदगी जी जाते हैं। तो दोनों का जो फर्क होता है ना, वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ पर अपना प्रभाव डालता है। तो देखिए, अहंकार हमेशा दूसरों को झुकाकर खुश होता है। ये अहंकार की खासियत है। आज मैं इस वीडियो में सबसे अच्छी स्पेशल स्पीच देने वाली हूँ और सबसे अच्छी गहरी बात बताने वाली हूँ। जो दुनिया में ये चीज समझ लेते हैं ना, उनको कभी शायद परेशानियां रहती हैं, लेकिन दिक्कतें और समझदारी का बहुत बड़ा पहलू समझ में आ जाता है। देखिए, जिस तरीके से हम लाइफ जी रहे हैं और जिस भीड़ में जी रहे हैं, तो सोचिए वहां तो जरूरत होगी ना। देखिए, अहंकार हमेशा दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद के झुक जाने पर खुश होते हैं। जब हम हमारी फैमिली पैसे में नहीं होती है तो उनके पास गुरूर ही नहीं होगा। फिर तो हमारे जब हम गरीब होते हैं, हमारे माता पिता, हम तो आज तक ही गरीब हैं, हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए तो अहंकार जरूरत नहीं है। और अहंकार में सिर्फ सर्वनाश हुआ है, सर्वव्यापी हुआ है, कभी भला किसी का नहीं हुआ। अहंकार का सबसे बड़ा गुरूर पता है क्या है? सिर्फ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये मेरा अहंकार है, मेरा घमंड है। और मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, या मैं करके देख लेता हूँ, ये संस्कार है। अगर मुझसे हो जाएगा तो कर लूंगा, ये संस्कार है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, ये घमंड है। तो आपको इन चीजों को विशेष ध्यान रखकर ये पहचानना है कि आपका व्यवहार इन चीजों, इन अक्षरों के अंदर आता है कि नहीं। जब हम जिंदगी जी रहे होते हैं ना, तो हमें हर अच्छी बुरी सोच का सामना करना पड़ता है। और जब हम सामाजिक तरीके जी रहे होते हैं, क्योंकि हम जिंदगी में कभी अकेले नहीं होते दोस्तों। हमारे साथ हमारा समाज होता है, हमारा परिवार होता है, हमारे खुद के रिश्तेदार होते हैं। और इनके बगैर शायद वजूद ही नहीं है दुनिया में एक अकेले इंसान का। आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसका परिवार नहीं होता, जिसके मतलब सगे संबंधी नहीं होते, चाहे वो झूठ मूठ के लिए ही हो। वैसे तो दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन नाते नाम बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पहचानना है कि आपकी सोच, आपके वहम में, आपका व्यवहार, आपके संस्कारों में और आपके परिवार के चरणों की जो परिस्थिति है, जो फाइनेंशियली कंडीशन है, वो किस रुतबे में है। अगर आपके बच्चे घर में आपसे गलत आचरण में बात करते हैं, गलत व्यवहार रखते हैं, या आपका बच्चा आपके ही सामने सामने किसी पड़ोसी से या अगल बगल से गलत व्यवहार कर रहा है और आपने उसे नहीं तासा, तो ये दुनिया उसको नहीं कहेगी, आपको बोलेगी। पैसन को घमंड है, बहुत घमंड है। हाँ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा था, बदतमीजी कर रहा था, तुमने डांटा नहीं। ये आपके संस्कार हैं। एक घर को परिवार बनाने के लिए, एक नींव को बुनियाद बनाने के लिए अहंकार और संस्कारों में बहुत ज्यादा समझदारी रखना जरूरी है। देखिए, संस्कार क्या कहते हैं? अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं परिस्थितियां खराब हैं, कहीं माहौल में कोई किसी बात को लेके तू तू मैं हो रही है या बहसबाजी हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहस करना भी जरूरी है। सामने वाला चाहे कितना भी अच्छा पावरफुल हो और आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे जा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक कुत्ते से अच्छा समझदार इंसान कभी नहीं भौंक सकता। एक गलत आदमी एक कुत्ते से अच्छा भौंक सकता है, लेकिन समझदार इंसान भौंक ही नहीं सकता। तो यही वहां पर ये चीज काम आती है। जब आपको दिख रहा है कि बहसबाजी करने से ज्यादा अच्छा है कि दो बात की चुप्पी बंद कर दीजिए, झुक जाइए। अरे कोई बात नहीं साहब, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, बच्चे ने गलती कर दी। वहां आपका क्या फायदा, क्या मोटिवेशन हुआ बताइए? समाज प्रतिष्ठा बनती है, मान सम्मान बनता है, आचरण बनता है, चार लोग आपका व्यवहार करते हैं, ठीक है। और घमंड किसी का नहीं रहा है, तो फिर आप आम इंसान हो, चक्रव्यूह है वक्त का। नारायण जब घुमाते हैं, विष्णु हरि जब अपना चक्र लगाते हैं,
तो अच्छों-अच्छों के भ्रम चूर कर देते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है अहंकार को? ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़ासियत है। अहंकार जब भी उठता है, जब भी गिरता है और जब भी अकड़ता है, उस घर का पतन निश्चित है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्वविनाश, सर्वव्यापी और सारा कुछ बिगाड़ के गिर जाता है। सारा कुछ सर्वनाश कर देता है। इसलिए अहंकार को त्याग दीजिए। आज की दुनिया में कितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं किसी की बेटी मर रही है, कहीं किसी का बेटा मर रहा है। ऐसे माहौल में आप थोड़े नॉर्मल स्वभाव के साथ रहेंगे, संस्कारों के साथ रहेंगे, 2 बातों की बर्दाश्त करोगे ना, तो शायद आने वाली विपदाएं, तो शायद आने वाली परेशानियां टल जाएं। बेहतर है कि ये बजाय बकवास करने से अच्छा है अपने बच्चे को ताज दो। और एक चीज ध्यान रखिए, संस्कार हमेशा खुद को झुकने पर खुशी देते हैं। अगर आप किसी के आगे झुक गए हो, नतमस्तक हो गए हो, प्रणाम कर लिया है, गलती की माफी मांग ली है, आपकी अंतर आत्मा आपको इतना अच्छा महसूस कराती है ना, समझ लीजिए चारों धामों की यात्रा हो जाती है। फर्क इतना है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में सच पर चलना और सच्चाई से जीना बड़ा कठिन है। इसे हर कोई आजमा नहीं सकता और हर किसी पर आजमाई नहीं जाती। इसलिए अपने अगर परिवार को आपको बनाना है, अपने अगर संस्कारों को जीवित रखना है, अपने बच्चों की एजुकेशन को मस्ट करना है, अपने परिवार की स्थिति को अच्छा करना है, अपने परिवार की परिस्थिति को बदलना है, आपको अपनी दुनिया को खुशियों से भरना है, अपने परिवार, अपने घर परिवार बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, तो उन्हें ये जरूर बताइएगा कि घमंड में कभी कुछ नहीं होता। अहंकार जब भी उठता है, सिर्फ आए अपना नुकसान करा कर ही जाता है, भला कभी किसी का नहीं कराता। इसलिए ये सत्य है कि अहंकार हमेशा दूसरों को झुकाकर खुश होता है। अहंकार जो घमंड होता है, वो दूसरों को गिरने पर, दुख देने पर, चोट देने पर, किसी का काम बिगड़वाने पर बड़ी खुशी देता है। अरे मैंने उसका नुकसान करा दिया, उससे ज्यादा दादागिरी कर रहा था, 2 मिनट में उसका वो कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसकी भरपाई करनी होती है, जब इसका हिसाब चुकाना होता है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़ी ही दुविधा हो जाती है, चुकाया नहीं जाता। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। अहंकार हमेशा दूसरों को दुख देकर ही खुशी देता है, लेकिन संस्कार हमेशा दूसरों को सुख देकर खुशी दे जाते हैं, हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को संवार जाते हैं, बिगड़े हुए रास्तों को बना जाते हैं और हमारी जिंदगी में दुख परेशानी संकटों को हर ले जाते हैं और एक खुश नसीबी की जिंदगी, एक खुश परिवार, एक हंसी खुशी जिंदगी जीने का वचन दे जाते हैं, परिवर्तन दे जाते हैं। हम हर लक्ष्य को पा लेते हैं, हर रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है, कामयाबी हो जाती है, हर मंजिल महफिलें सज जाती हैं और हर खुशी हमारे दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। इसलिए आज के बाद इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। कमेंट कभी किसी से मत करिए। अच्छे संस्कार, अच्छी वेदवाला, अच्छा व्यवहार रखिए, बोलचाल में नम्रता हो, आप हमेशा समाज में आपका सम्मान होगा, मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और आपके परिवार का गर्व और गौरव से नाम होगा, गौरव से नाम ऊंचा होगी। चलिए अब यहीं अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्ते।